दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नालंदा में हनुमान मंदिर में आरती कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की मारपीट और भगदड़ में 12 लोगों को चोटें आई है। बताया जा रहा है कि आरती के वक्त मंदिर के बाहर से पुलिस की गाड़ी निकल रही थी और मंगलवार होने की वजह से मंदिर के बाहर भीड़ भी थी। पुलिस की गाड़ी जाम में फंस गई। पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लोगों का आरोप है कि इसके बाद पुलिस मंदिर परिसर में घुस गई और आरती कर रहे लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की। लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। इधर अधिकारी अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे। मामला नगर थाना क्षेत्र के अंबेर मोहल्ले का हनुमान मंदिर का है। अलकर सिवान की रहने वाली एक इंटरनेशनल महिला फुटबॉलर के साथ रेप की कोशिश की गई। युवक ने उससे कहा कि बहुत खिलाड़ी बनती हो, तुम्हारी इज्जत लूट लूंगा। उसे घसीटकर खेत में ले गया। फुटबॉलर के चिल्लाने की आवाज सुनकर महिलाएं दौड़ी तो युवक पिटाई करके भाग गया। मामला सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र का है। 20 साल की महिला खिलाड़ी ने शाम डीएम अमित कुमार पांडे से मिलकर शिकायत की है और वह बिहार के अलावा देश के कई भागों में फुटबॉल खेल चुकी है। वह स्पेशल ओलंपिक खेलने अमेरिका भी गई है, कई मेडल जीते हैं और सिवान के ही एक खेल एकेडमी की स्टार फुटबॉलर है। इस मामले में गांव के ही बिट्टू कुमार यादव पर आरोप लगा है। अलकर जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी के द्वारा भारतीय सेना के लिए कही गई बेतुकी विवादास्पद बयान पर जदयू भड़क गया। पार्टी ने स्पष्ट किया कि बलियाबी के उस बयान से उसका कोई लेना देना नहीं है। सेना के अपमान की इजाजत किसी को नहीं है। पार्टी को सेना के शौर्य एवं पराक्रम पर गर्व है। धर्म जाति के आधार पर सेना के पुरुषार्थ पर सवाल उठाना घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है। हालांकि बलियाबी ने कहा कि मैंने सेना का अपमान नहीं किया है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस बारे में बलियाबी से पूछेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, वो कहीं भी अगर जगह मिले वही बोलने लगते हैं और उसी में से गुलाम रसूल बलियाबी हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर बटा जदयू समर्थन में गोलबंद हो रहे कई नेता। चिंतन शिविर में पटना जाएगी टोली। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मुजफ्फरपुर जिले में गोलबंदी तेज हो गई है। 19 और 20 फरवरी को पटना में पार्टी का चिंतन शिविर होगा। हालांकि यह चिंतन शिविर उपेंद्र कुशवाहा ने आयोजित किया है। इसके लिए जदयू किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव और महात्मा फूले समता परिषद के जिलाध्यक्ष राजू कुशवाहा के नेतृत्व में जिले के कार्यकर्ताओं की पटना जाने की तैयारी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 90 के दशक में जो हिस्सेदारी नीतीश कुमार को लालू यादव से चाहिए थी, अब वही हिस्सेदारी मुझे नीतीश कुमार से चाहिए। इसके बाद से ही जदयू में अंदर ही अंदर फूट दिख रही है। राजधानी पटना के 3 गंगा घाटों भद्रघाट, महावीर घाट और नौचर घाट का रिवर फ्रंट के रूप में विकास होगा। इन घाटों को खूबसूरत बनाने के लिए उनके आसपास सैर के लिए ट्रैक, पार्क, बागवानी और लैंडस्केप क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिस पर कुल 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बुडको ने नमामि गंगे के तहत इस परियोजना निर्माण को लेकर निविदा निकालते हुए एजेंसी की तलाशी शुरू कर दी है। योजना के मुताबिक इन 3 गंगा घाटों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि लोग परिवार सहित इस जगह पर क्वालिटी टाइम बिता पाए और इसके लिए इन घाटों को अशोक राजपथ से अप्रोच रोड से जोड़ा जाएगा। अलकर बिहार में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। फेसबुक, ट्विटर के उपयोग के लिए लेनी होगी अनुमति। बिहार सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया नियमावली लागू करने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो कोई भी अधिकारी या कर्मचारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबिनार आदि में भाग लेने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। हर सरकारी आदमी एक आम नागरिक की हैसियत से सोशल मीडिया के प्रयोग और उस पर अभिव्यक्ति के लिए एक सीमा तक ही स्वतंत्र रहेगा और उसे ऐसा कोई पोस्ट या बयान नहीं देना है जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन होता हो। अभी सुर्खियों में चल रहे आईपीएस विकास वैभव को सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के लेटर इंस्पायर बिहार का संचालन करने के लिए गृह विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। अलकर बिहार सरकार 15 जिलों में बनवाएगी 2-2 हेलीपैड। पटना एयरपोर्ट पर भी बनेगा नया रनवे। बिहार के 15 जिलों में राज्य सरकार के द्वारा 2-2 नए हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हेलीपैड बनाए जाने वाले जिलों में पटना, दरभंगा, बिहटा, गया, भागलपुर, पूर्णिया, बेगूसराय, बीरपुर, सुपौल, छपरा, रोहतास, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, वाल्मीकिनगर और कटिहार जिला शामिल है और इनमें से रोहतास, दरभंगा और कटिहार पुलिस लाइन में अस्थायी हेलीपैड बनाए जाएंगे। अलकर राज्य के गया जिले में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी फरार। बिहार के गया जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है। घटना जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के केंदुआडी गांव की है। किशोरी शाम किसी काम से खेत पर गई थी लेकिन फिर गायब हो गई और अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। स्थानीय पुलिस को शक है कि किसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बाराचट्टी पुलिस स्टेशन के एसएचओ रामलखन ने कहा कि जांच के दौरान प्रतीत हुआ कि पीड़िता को गियोटामा गाँव में विकास कुमार नाम के युवक के साथ देखा गया था।
और बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। पार्टी कोटे के पूर्व मंत्री और विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना विशेषाधिकार भी राजद के पास गिरवी रख दिया है। मंत्रिमंडल का विस्तार तेजस्वी यादव करेंगे, ऐसा कहकर नीतीश कुमार विपक्ष को बोलने का मौका दे दिए। बीजेपी कोटे से पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद के सामने सरेंडर कर दिया है। जीवेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को सामने रखते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। यदि वो खुद इस तरह की बात करते हैं तो यह साफ संकेत है कि राजद के सामने सरेंडर कर दिया है और नीतीश कुमार डमी सीएम बनकर रह गए। और बिहार के हर जिले में होगा ट्रैफिक थाना, बहाली भी होगी। आपको बता दें कि राज्य के हर जिले में ट्रैफिक थाना खुलेगा। राज्य के सभी जिलों में अब ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य में 38 जिले हैं, वहीं नवगछिया और बगहा 2 पुलिस जिले हैं। फिलहाल बिहार के 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने मौजूद हैं, जिनमें पटना में सबसे अधिक 3 और गया में 2 ट्रैफिक थाने हैं। इसके अलावा बाकी के सभी 28 जिलों में ट्रैफिक थाने खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि नए ट्रैफिक थानों के लिए सहमति बन चुकी है और जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जा सकती है। और इस बार के मानसून में पटना में जलजमाव ना हो, इसके लिए नगर निगम अलग अलग प्रयोग करने की तैयारी में लगा हुआ है। मानसून के दौरान निगम क्षेत्र के 9 बड़े नालों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। जल जमाव और बारिश के दिनों में करीब 4 महीने तक ड्रोन की मदद दी जाएगी और नालों पर नजर रखी जाएगी। पटना नगर निगम पहली बार यह प्रयोग कर रहा और आपको बता दें कि पटना नगर निगम के 9 सबसे बड़े नालों में सपोटाइन सबसे बड़ा नाला है, जो कि लगभग 6039 मीटर लंबा है। पटना के नगर निगम क्षेत्र में कुल 9 बड़े नाले हैं। इन पर अब मानसून के दिनों में ड्रोन से नजर रखने की तैयारी है। और राज्य में इस फिल्म सिटी निर्माण को लेकर मनोज वाजपेयी ने नीतीश सरकार पर कसा तंज, कहा कि 15 सालों से सिर्फ मिल रहा आश्वासन। बिहार में बीते कई सालों से फिल्म सिटी की मांग उठती रही है। बिहार से लेकर बाहर तक के कलाकार भी लगातार इसको लेकर अपनी आवाज उठाते रहे। कलाकार चाहते हैं कि बिहार में फिल्म सिटी बने, जिससे कि सूबे में फिल्म निर्माण की राह आसान हो सके। लेकिन बिहार की तमाम सरकारें और कला संस्कृति मंत्री लगातार इसको लेकर कलाकारों को सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं। अब तक फिल्म सिटी बनने की दिशा में कोई भी कारगर पहल होता नहीं दिख रहा। एक्टर मनोज पांडे ने कहा कि बिहार में सिर्फ 15 सालों से हमें आश्वासन मिल रहा। और बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ इकाई ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इसको लेकर सभी सदस्यों ने जिला बंदोबस्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। संघ के सदस्यों ने कहा कि पिछले साल भी हम लोगों ने मांगों को लेकर धरना दिया था और आश्वासन भी मिला था कि हमारी सभी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अब तक हमारी किसी भी प्रकार की मांग को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर 13 जनवरी से फिर से सभी सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले आए हैं। जिलाध्यक्ष शिव शंकर कुमार ने बताया कि बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के द्वारा मांग की गई कि संघ के अधिकारी पर जो कार्रवाई किया गया है उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जबकि अन्य विभागों के तर्ज पर विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को नियमित एकमुश्त 60 वर्ष किया जाए और विगत 6 माह में सेवा समाप्त किए जाए। सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को तत्काल प्रभाव से योगदान सुनिश्चित कराया जाए। फर्जी को छोड़कर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं रूलबुक 2012 के अनुसार एजेंसी को हवाई सर्वेक्षण के दौरान तैयार मानचित्र के क्षेत्रों का एरिया स्टेटमेंट तैयार करके देना है और इसके लिए व्यवस्था करवाई जाए। और बिहार में 7वें चरण के शिक्षक की बहाली होगी जल्द। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2023 होगा नियुक्ति वर्ष। आपको बता दें कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर परेशान अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में जल्द 7वें चरण की नियुक्ति होगी। साल 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वो घबराए नहीं। ट्वीट में लिखा कि महीना भर के अंदर नियोजन रूलबुक अभ्यर्थियों के बीच आ जाएगी। सारी मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। ये भी कहा कि पहले 9000 इकाई थी और अब 38 इकाई में नियुक्ति पत्र का बंटवारा होगा। किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। और राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 21 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संघर्ष समिति के आह्वान पर बैसा एवं अमौर प्रखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ ने अपनी 21 सूत्री मांग को लेकर प्रखंड परियोजना कार्यालय के सामने धरना दिया। पूर्णिया जिले में यह धरना दिया गया है। प्रखंड अध्यक्ष रानी बाला दास के नेतृत्व में आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया गया। वहीं वेतन बढ़ाने सहित 21 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन प्रखंड परियोजना कार्यालय में सौंपा गया। सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि हम लोगों को भी सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा।